नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं हीट एंड मास ट्रांसफर के इस वीडियो में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एलएमटीडी ऑफ ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। उसके पहले जो आपको हमारा फोटो दिख रहा है उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं और हम पेन को ऑन कर लेते हैं। ये पेन है, इसको ऑन कर लिया है। आप देख सकते हैं आपको एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर नजर आ रहा है। आप डायग्राम में देखिए गौर से, अंदर आपको जो कोल्ड फ्लूइड दिख रहा है ग्रीन कलर में, वो कोल्ड फ्लूइड जो है आपका फ्लो हो रहा है कहां से कहां, राइट से लेफ्ट की ओर फ्लो हो रहा है। और जो आपको हॉट फ्लूइड है, ये देखिए दिस यू कैन सी इट, ये कहां से कहां फ्लो हो रहा है, दिस इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड ऊपर आप देख सकते हैं दिस इज द हॉट फ्लूइड, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जब दोनों विपरीत दिशा में बह रहे हो, 180 डिग्री के एंगल पे बह रहे हो, तो ऐसे हीट एक्सचेंजर को हम बोलते हैं काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। दोनों मतलब hot fluid and cold fluid are flowing in opposite direction to each other. तो such heat exchanger is known as counter flow heat exchanger. इसका हम टेम्परेचर प्रोफाइल और देख लेते हैं। आप देखिए ऊपर वाला जो टेम्परेचर प्रोफाइल आपको दिख रहा है उसमें जो रेड कलर का आपको लाइन नजर आ रहा है, कर्व जो नजर आ रहा है, हम वहां पे अपना मार्कर लेके जाते हैं। यू शीट जस्ट ये जो मार्कर है आपका, यहाँ पे आपका टेम्परेचर हॉट फ्लोर का कम हो रहा है। इनिशियल टेम्परेचर है उसका TH1, ये आप देखिए आपको नजर आ रहा है TH1 है इनिशियल टेम्परेचर लेफ्ट पेज में, this you can see it। और कोल्ड और फाइनल टेम्परेचर है हॉट फ्लूइड का TH2। और कोल्ड फ्लूइड इधर से आएगा, विपरीत साइड से आएगा ना, अपोजिट साइड से आएगा। तो कोल्ड फ्लूइड का इनिशियल टेम्परेचर TC1 और इसका आउटलेट टेम्परेचर TC2। तो TC1 और TC2 के अंतर को, TH1 और TC2 के अंतर को हमने कहा θ1। और उधर राइट हैंड जो राइट हैंड साइड है, उधर जो आपके जो डिफरेंस टेम्परेचर के TH2 माइनस TC1, उसे हमने नाम दिया है क्या, यू कैन सी, आप देख पा रहे हो वहां पे, उसे हमने नाम दिया θ2, ये θ2। और किसी भी पॉइंट पे जो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के टेम्परेचर डिफरेंस है उसे हमने कहा है थीटा। ये जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है थीटा, यू कैन सी इट, थीटा आपको दिख रहा है, दिस थीटा। और हम इस एलिमेंटल एरिया पे बात करने वाले हैं किसकी, हीट एक्सचेंज की। तो कंसीडर एलिमेंटल एरिया dA ऑफ हीट एक्सचेंजर, हीट ट्रांसफर रेट थ्रू दिस एरिया इज। तो जो हीट ट्रांसफर होगा इस एरिया पे, dQ बराबर होगा UdA TH माइनस TC। TC इसमें छिपा है तो हम इसलिए इधर लिख देते हैं, dQ इज इक्वल टू होगा UdA और ब्रैकेट में है TH माइनस TC। U क्या है, U है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, dA आपका एरिया जिस एरिया में हीट एक्सचेंज बात कर रहे हैं, और TH है हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर, और TC है कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर। अब TH माइनस TC के इस अंतर को हमने थीटा कह दिया है नीचे वाली इक्वेशन में। तो UdA थीटा, इसे हमने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट, UdA थीटा इक्वेशन फर्स्ट। और ये इक्वेशन फर्स्ट आपको याद रखनी है, इसका आगे इस्तेमाल होने वाला है, ध्यान से देख लीजिए। इन दिस प्रोसेस, किस प्रोसेस में, जो हीट एक्सचेंज की प्रोसेस है, कोल्ड फ्लूइड इज हीटेड बाय DTC टेम्परेचर। इस प्रोसेस में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है dA एरिया में, उसमें कोल्ड फ्लूइड DTC टेम्परेचर से गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उस अंतर को हमने कहा है DTC। एंड हॉट फ्लूइड इज कूल्ड बाय DTS टेम्परेचर डिफरेंस। और हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर घटता है उससे हमने बोला है DTH, हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड। जो हॉट फ्लूइड हीट होएगा, आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, जो बच्चों को याद नहीं है उनको हम रिमाइंड करा देते हैं। Q बराबर होता है ms डेल्टा T। Q होती है हमारी हीट फ्लो रेट, M होता है मास, S होती है स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड है। मास फ्लो रेट मतलब kg पर सेकंड में, भाई kg पर सेकंड। और ये CPH है हॉट फ्लूइड की स्पेसिफिक हीट, और ये DTH उसका टेम्परेचर चेंज। नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, क्योंकि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर घट रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया हमने। इससे हम DTH की वैल्यू लिख सकते हैं, कितनी लिख सकते हैं आप देखिए जरा, DTH बराबर हम लिख सकते हैं DQ, DTH मतलब हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर चेंज होगा, माइनस MH CPH। MH है मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड और CPH है स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड। हीट रिसीव्ड बाय कोल्ड फ्लूइड, जो कोल्ड फ्लूइड आपको हीट रिसीव करेगा वो कितनी करेगा, वही MC CPC DTC। आपको क्या यहाँ माइनस क्यों आया है, क्योंकि आपने जो टेम्परेचर ग्राफ देखा था उसमें अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं तो दोनों का ही टेम्परेचर घट रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर आने का, इसका ये हॉट फ्लूइड का है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं तो दोनों का ही घट रहा है, इसलिए नेगेटिव आया है। और यहां से हम लिखेंगे DTC इज इक्वल टू माइनस DQ अपॉन MC
CPC, CPC क्या है? कोल्ड फ्लूइड का स्पेसिफिक, MC क्या है? मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। तो हमने DTH की वैल्यू लिखी जो अभी लिखा था उससे, ये माइनस DQ अपॉन MSCPH, और MSCPH के इस प्रोडक्ट को, मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट के इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेट। हीट कैपेसिटी रेट दैट इज MH इंटू CPH। अगर M जो है मास फ्लो रेट है तो हीट कैपेसिटी रेट बोलते हैं इसको, और ये मास है तो इसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी या वाटर इक्विवेलेंट। ऐसे हमने इसके लिए लिखा DT बराबर माइनस DQ अपॉन MC मास ऑफ कोल्ड फ्लूइड, CPC स्पेसिफिक ऑफ कोल्ड फ्लूइड, और इन दोनों के प्रोडक्ट को हमने बोला है CC। आगे हम सबट्रैक्ट करने वाले हैं। वेयर CH बराबर है MH इंटू CPH। CH है आपका हॉट फ्लूइड का हीट कैपेसिटी रेट और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हॉट फ्लूइड, ठीक है। और आपका CC बराबर है MC मास ऑफ कोल्ड फ्लूइड इंटू स्पेसिफिक ऑफ कोल्ड फ्लूइड, इसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी रेट या और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ना अब हमने DTH में से DTC को सबट्रैक्ट कर दिया। DTH की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो उसमें से हमने DTC को सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट कर दिया तो हमें राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है? माइनस DQ अपॉन CH, और ये भी माइनस का आया तो प्लस का हो जाएगा DQ अपॉन CC। अब इन दोनों में हमने D कॉमन ले लिया, D कॉमन लिया तो ये बचेगा माइनस DQ, इधर माइनस DQ कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन CH माइनस 1 अपॉन CC। अब आप देखना इसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? D थीटा, TH माइनस TC तो थीटा है ना, तो हमने वही किया, TH माइनस TC को भाई हमने बोला D थीटा। अब इस DQ की वैल्यू हम रखने वाले कहां से? इक्वेशन फर्स्ट से। DQ की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से आपको याद होनी चाहिए, ये थी UDA थीटा। ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इस इक्वेशन में, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया नीचे वाले इक्वेशन में। D थीटा बराबर UDA थीटा ब्रैकेट में 1 अपॉन CH माइनस 1 अपॉन CC। अब भाई इस थीटा को ले जाएंगे D थीटा के नीचे और इंटीग्रेशन होगा आगे D थीटा अपॉन थीटा, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln थीटा। 1 अपॉन x कितना आता है? x। तो हम ले गए हैं थीटा को D थीटा के नीचे। नाउ दिस इज टू बी इंटीग्रेटेड, इसका होना है इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 के बीच में, और इधर इसका होगा 0 से लेकर a के बीच में, क्योंकि मिनिमम एरिया होगा 0, मैक्सिमम एरिया होगा a। इंटीग्रेट कर दिया हमने नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ इंटीग्रेशन हो गया है, एरिया का इंटीग्रेशन हुआ है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है 1 अपॉन थीटा का। तो 1 अपॉन थीटा का इंटीग्रेशन आएगा ln थीटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा ln थीटा, और ln थीटा की लिमिट क्या है? ln थीटा की लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2। जब हम वैल्यूज रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ln थीटा 2 माइनस ln थीटा 1, और ln थीटा 2 अपॉन ln थीटा 1 कितना होगा भाई? ln थीटा 2 अपॉन ln थीटा 1 होगा, ln A माइनस ln B का फॉर्मूला। तो ये हमें मेरा इंटीग्रेशन माइनस UA, और इधर DA का इंटीग्रेशन लास्ट में क्या लिखा हुआ है? A। तो ये वैल्यू मिली जो हम पहले लिख चुके हैं आपके सामने, और इधर A का इंटीग्रेशन था, और इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो आपको सिर्फ A मिलने वाला है, दिस A। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन सेकंड, दिस इज द इक्वेशन सेकंड। नाउ टोटल हीट लॉस बाय हॉट फ्लूइड। हॉट फ्लूइड टोटल हीट कितनी होएगा? Q इज इक्वल टू MHCPH इंटू हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर चेंज होगा TH1 माइनस TH2। MH है मास फ्लो रेट, ऐसे टोटल हीट रिसीव्ड बाय कोल्ड फ्लूइड, वो कितना होगा हमारा? ये होगा MCCPC TC2 माइनस TC1, यही तो आएगा। अब इससे हम वैल्यू किसकी लिखने वाले? इससे हम वैल्यू लिखेंगे MCCPC की वैल्यू जो आएगी TC2 माइनस TC1 अपॉन Q। ऐसी हॉट फ्लूइड में लिखेंगे। बेसिकली क्या है? 1 अपॉन CC है, TC2 माइनस TC1 अपॉन Q, ऐसी हॉट फ्लूइड में भी लिखेंगे। तो हमने हॉट फ्लूइड में ये वैल्यू लिखी 1 अपॉन MHCPH इक्वल टू 1 अपॉन CH बराबर TH1 माइनस TH2 अपॉन Q। फिर इसकी लिखी 1 अपॉन MCCPC बराबर 1 अपॉन C TC2 माइनस TC1 अपॉन Q। अब 1 अपॉन CH माइनस 1 अपॉन CC करने वाले हैं, 1 अपॉन CH माइनस 1 अपॉन CC। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस हमने 1 अपॉन CH माइनस CC किया, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा? TH1 माइनस TH2 अपॉन Q, ये 1 अपॉन CH की वैल्यू थी, माइनस TC2 माइनस TC1 अपॉन Q, ये 1 अपॉन CC की वैल्यू थी। यहाँ LCM Q है, तो राइट हैंड साइड में जो चेंज हुआ है वो आप देख सकते हैं, माइनस TC2 हो गया और ये TC1 प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस आगे था ना।
तो ये तो सेम है जो वहां लिखा हुआ था। अब हमने क्या किया जरा देखना, इस TC2 को लिखा TH1 के साथ यहाँ, और TH2 के साथ लिखा TC1 को, इन दोनों को साथ लिखा, जो नीचे आप चेन देख रहे हैं। ये है भाई θ1 और ये है भाई θ2, याद होना चाहिए आपको, डायग्राम आपने देखा था। तो आपको क्या मिल गया फाइनली, आपको मिल गया 1/CH माइनस 1/CC बराबर है θ1 माइनस θ2 अपॉन Q। ये मिल गया। इससे हम इक्वेशन सेकंड जो मिली थी वहां सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड ये मिली थी, ln θ2 अपॉन θ1 बराबर माइनस UA और ब्रैकेट में है 1/CH माइनस 1/CC। अब 1/CH माइनस CC माइनस 1/CC की वैल्यू रख दी हमने, ये θ1 माइनस θ2 अपॉन Q। अब क्या करेंगे हम, Q को ले जाएंगे इस साइड, बाकी सबको लिखने वाले एक साइड, वही हमने किया। Q को ले गए इस साइड, बाकी सबको लिखा इस साइड, और माइनस का इस्तेमाल ऊपर कर लिया हमने। माइनस का यूज होने से क्या हुआ, ऊपर क्या है अभी θ1 माइनस θ2, और हमने लिख दिया θ2 माइनस θ1। तो हमें मिल गया है Q बराबर UA θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1, ये वैल्यू मिल गई है। और इससे हम कहने वाले हैं UA θm, ये जो θm है यही कहलाता है LMTD। इससे हमने लिखा θm, आपने देखा किसको लिखा, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है θ2 माइनस θ1 अपॉन ln θ2 अपॉन θ1। तो इस θm को, दिस θm इज नोन एज LMTD, ये लिखा हुआ है θm की वैल्यू यही तो है भाई। θm इज नोन एज लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। फॉर्मूला पैरेलल फ्लो का और काउंटर फ्लो का सेम आता है, लेकिन दोनों के θ2 और θ1 अलग अलग है। LMTD of a counter flow heat exchanger is more than that of parallel flow heat exchanger, ये याद रखिएगा। LMTD काउंटर फ्लो का जो होता है वो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर से ज्यादा होता है। सो ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कैन ट्रांसफर मोर हीट फ्रॉम ए स्मॉलर एरिया, इसलिए ये स्मॉलर एरिया से ज्यादा हीट का ट्रांसफर कर सकता है। अगर अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन आ रही है। केस फर्स्ट, अगर θ1 θ2 के बराबर है तो LMTD क्या हो जाएगा, θ1 θ2 के बराबर है तो दोनों को θ1 रखना पड़ेगा, और नीचे भी हो जाएगा θ2 अपॉन θ1 की जगह θ1 तो θ1 माइनस θ1 है 0, और नीचे क्या बचेगा ln θ1 से θ1 कटेगा ln1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 अपॉन 0 तो डिफाइन नहीं हुई, 0 अपॉन 0 तो डिफाइन नहीं है ना। इट मींस LMTD becomes undefined, LMTD अनडिफाइंड होता है। सो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, θ1 और θ2 बराबर हैं तब तो हम क्या करने वाले हैं, θ2 को हमने x मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया, और θ1 को कांस्टेंट मान लिया, तो एक दोनों बराबर ही, इसका मतलब x इज टेंडिंग टू c, θ2 इज टेंडिंग टू θ1, एक ही बात है। और लिमिट लगा दी हमने, θm तो हमारा ही है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, लिमिटिंग कंडीशन में लिख दिया, क्या लिख दिया, लिमिट x इज टेंडिंग टू c, और x किससे लगाया हमने, θ2 की जगह, c किसकी जगह लगाया हमने, θ1 की जगह, सेम नीचे है। अब इस लिमिट हमें मालूम है कि जैसे हम x की वैल्यू c रखते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये थीटा अपॉन वो 0/0 बन जाती है, दिस बिकम 0/0। कब, जब हम x की जगह c रखते हैं तो हम लाएंगे यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा और डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन होगा, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हुआ, आप देखिए x माइनस c का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, और ln x इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं आपको, d अपॉन dx ln x अपॉन c बराबर d अपॉन dx, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ln x माइनस ln c। ln x का कितना आएगा 1 अपॉन x और ln c का कितना आएगा 0, तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया है 1 अपॉन x, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। अब x ऊपर पहुंच जाएगा तो आपको मिलेगा ये θm इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू c, और x और c हम दोनों जानते हैं क्या है, θm इज इक्वल टू लिमिट x इज टेंडिंग टू c, और x हमने रख दिया c, θ मिल गया c क्या है θ1, लेकिन θ1 और θ2 तो बराबर है, तो इसका मतलब θ1 और θ2 बराबर है, तो जो आपका LMTD है अगर दोनों बराबर हों तो वो θ1 या θ2 किसी की वैल्यू ले सकते हैं हम, दैट इज LMTD। फिर आपको कैलकुलेट करना नहीं है, अगर दोनों बराबर हैं तो θm की वैल्यू आपकी θ1 या θ2 के बराबर ही होगी, ठीक है। So we can use either θ1 or θ2 in place of LMTD, hence we can write, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे
Q is equal to UA theta, जहाँ थीटा गया आपका either थीटा 1 और थीटा 2. Case 2, when temperature variations of the fluid are in small range, then temperature distribution curves are almost linear. जब ये स्मॉल रेंज में हो, स्मॉल रेंज का मतलब मान लो हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर 70 से 50 में आ रहा है, ये हॉट फ्लूइड के लिए TH1 और एंड दिस इज TH2, और ये सपोज कीजिए 30 से लेकर के कोल्ड फ्लूइड ये आपका 45 जा रहा है, TC2, ये TS1 TC1 है. तो इनके जो टेम्परेचर वेरिएशन है 40 से 30 से 45, ये 70 से 50, बहुत स्मॉल रेंज में है, तो आपका जो ग्राफ है वो लगभग लिनियर हो जाएगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ. In such case, better results are obtained by taking arithmetic mean temperature difference in place of LMTD. इस समय हम LMTD जगह AMTD लेते हैं. AMTD होता है थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, और ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 वाली स्थिति या ये दोनों पे लागू होगा. थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 तो केवल आपका काउंटर फ्लो में आता है, लेकिन आपके टेम्परेचर वेरिएशन स्मॉल रेंज में हो, ये पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो दोनों हो सकते हैं. तो AMTD क्या है आपका, AMTD सीधा सीधा हम यहाँ पे कह रहे हैं कि AMTD ये सारे चेंजेस आपको दिखाए गए हैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2 है. As per practical consideration, it is advised to use LMTD when LMTD का इस्तेमाल कब करना चाहिए हमें, जब थीटा 1 और थीटा 2 का जो रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन 1.7. ये प्रैक्टिकल बात है, लेकिन थ्योरेटिकली जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया होगा वो आपको ये चेक नहीं करेंगे अगर LMTD की बात हो रही है कि ये 1.7 से बड़ा है कि नहीं है, आप सीधा वैसे वैसे करने वाले हैं. Thank you very much for watching my video. Please like my video and share my video. And if you have any doubt, any query, any question, please write in the comment section. And if you want a video on any topic of your choice, please do mention in the comment section. Once again, I am thankful to you for watching my video. Jai Hind, Jai Bharat.